नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं उन बेस्ट स्टॉक्स के बारे में जो कि आप इस नवंबर के महीने में खरीद सकते हैं। इस दिवाली के महीने में आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अब से मैं अपने चैनल पे हर एक महीने उन बेस्ट स्टॉक्स के बारे में वीडियो बनाऊंगा जो कि आप पोजिशनल ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं। अभी इस वीडियो में हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। मैं कंपनी के फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करता हूँ और चार्ट्स को भी रीड करता हूँ और इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके अच्छे हाई क्वालिटी स्टॉक्स को निकालने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा मैं प्रीवियस वीडियोस में बताता हूँ अपने स्टॉक्स के बारे में, इस वीडियो में भी मैं वैसे ही स्टॉक्स के बारे में बताने की कोशिश करूँगा और दोनों चीज़ों को कंबाइन करके अच्छे स्टॉक्स आपको बताऊँगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। हमारे सबसे पहले स्टॉक का नाम है गुजरात गैस लिमिटेड। अब गुजरात गैस लिमिटेड इंडिया का लार्जेस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। मतलब ये लोग गैस को सप्लाई करते हैं उन जगहों पे जहाँ पे गैस की ज़रूरत है। अब इनका बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपने ऐसे गुजरात गैस के पंप्स देखे होंगे, ऐसे गैस स्टेशंस देखे होंगे जहाँ पे ये लोग 3 व्हीलर ऑटोज में गैस को भरते हैं और कुछ 4 व्हीलर गाड़ी भी ऐसी आती हैं जिनमें सीएनजी गैस को डाला जाता है। तो ये लोग सीएनजी गैस को सप्लाई करते हैं और पीएनजी गैस को भी ये लोग सप्लाई करते हैं। तो बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। ये लोग नेचुरल गैस के प्रोड्यूसर से गैस को खरीदते हैं। अपनी पाइपलाइंस को इन्होंने ज़मीन के अंदर बिछा के रखा है। उन पाइपलाइंस के थ्रू ये लोग ऐसे पेट्रोल पंप के अंदर अपनी गैस को सप्लाई करते हैं और अगर किसी इंडस्ट्री को भी ज़रूरत है गैस की, अगर किसी फैक्ट्री में नेचुरल गैस की ज़रूरत है तो ये लोग उन जगहों पे भी सप्लाई करते हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल B2B भी है और B2C भी है और इंडस्ट्रीज और कमर्शियल इन दोनों सेगमेंट्स में ये लोग अपनी गैस को सप्लाई करते हैं। तो बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है और मेरे ख्याल से इस बिजनेस में ग्रोथ इसलिए है क्योंकि ये जो सीएनजी के व्हीकल है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ते हैं। अब ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि पेट्रोल की कॉस्ट हर रोज़ कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो सीएनजी एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। इसी वजह से जो हमारी सरकार है वो भी इसको प्रमोट कर रही है। तो मेरे ख्याल से जो सीएनजी का कंजम्पशन है वो इंडिया के अंदर बढ़ने वाला है और इसका फ़ायदा डेफिनेटली गुजरात गैस को होगा। तो चलिए अब चलते हैं गुजरात गैस के चार्ट्स के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। तो ये गुजरात गैस का चार्ट मैंने खोल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुजरात गैस का करंट मार्केट प्राइस 640 रुपीज़ है और अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो 575 रुपीज़ के आसपास बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है गुजरात गैस के अंदर। मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हम सभी के पास। अगर हम इस सपोर्ट के नीचे अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले लें, अगर हम 570 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस ले लें और करंट प्राइस पे बाय कर लें तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे टारगेट देख सकते हैं अराउंड 800 रुपीज़ के आसपास। 800 रुपये का आप टारगेट रख सकते हैं मेरे हिसाब से। और अगर मैं मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करूं जो कि ट्रेंड को पकड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे आप इस ब्लू लाइन को देख सकते हैं। ये ब्लू लाइन 200 दिन का मूविंग एवरेज है और यहाँ पे स्टॉक बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट ले रहा है। मूविंग एवरेज सिंपली ट्रेंड को फॉलो करता है और हमें ये बताता है कि पिछले 200 दिन में प्राइस में क्या हुआ, प्राइजेस ऊपर गए नीचे गए ऑन एन एवरेज, इसको बताने की कोशिश करता है। तो ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सपोर्ट भी ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है हमारे पास। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात गैस में एक बहुत ही बढ़िया बाइंग बनती है और मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने में ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि मेरे ख्याल से आप बाय कर सकते हैं दिवाली के हिसाब से। अब अगर मैं बात करूं अपने दूसरे स्टॉक की तो उसका नाम है गेटवे डिस्ट्री पार्क्स लिमिटेड और ये कंपनी जो है वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर है। अब ये लोग कंटेनर लॉजिस्टिक्स के अंदर है। अब ये क्या बिजनेस करते हैं मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल से आपने इन कंटेनर्स को देखा होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ में और ये जो कंटेनर्स हैं ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं प्रोडक्ट्स को। तो अगर हमें किसी सामान को मंगाना है किसी दूसरे देश से तो इन कंटेनर्स के थ्रू ही ये सामान आता है शिप्स के थ्रू और सी पोर्ट्स के अंदर ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स रखे रहते हैं। और अगर हमें कोई सामान एक्सपोर्ट भी करना है, अगर इंडिया की कोई कंपनी को सामान एक्सपोर्ट करना है तो वो भी अपने सामान को इस कंटेनर के अंदर रख के ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो भी सी पोर्ट्स होते हैं, जो भी समुद्र के पास पोर्ट्स होते हैं हमारे, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और जब समुद्र के पास वो कंटेनर आते हैं तो वो पोर्ट से लेके कंपनी के वेयर हाउस तक, तो वहां तक का जो लॉजिस्टिक है, कंपनी के वेयर हाउस से सी पोर्ट तक का जो लॉजिस्टिक है, वहां पे हेल्प करती है गेटवे डिस्ट्री पार्क्स लिमिटेड। तो ये वाले लॉजिस्टिक सोल्यूशन ये कंपनी प्रोवाइड करती है
और ये इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस है। मतलब इनके पास कंटेनर्स के वेयर हाउस भी आपको मिल जाएंगे। इनके पास जो रेलवे वाली फैसिलिटी होती है, मतलब रेलवे के थ्रू आप अपने कंटेनर्स को भेज रहे हैं, ये वाली फैसिलिटी भी है इनके पास। इनके पास ऐसे ट्रक्स हैं जो कि इन बड़े बड़े कंटेनर्स को सप्लाई कर सकते हैं इधर से उधर। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है ये लॉजिस्टिक्स के सेगमेंट में। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, इंडिया के अंदर आगे चल के बिजनेस बढ़ेगा ही। इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा सामान करेगी, इंडिया इंपोर्ट भी काफ़ी सारा सामान करेगी। तो जैसे जैसे इन कंटेनर्स की वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ज़्यादा ट्रेड बढ़ेगा इंडिया के अंदर, इस कंपनी को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो फंडामेंटली मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है। और अब हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई बाइंग है कि नहीं इस स्टॉक में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने चार्ट को खोल लिया है गेटवे डिस्ट्री पार्क्स के, और स्टॉक जो है वो जून से काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हो रहा था। एक चैनल यहाँ पे मैंने बनाया है और इस चैनल के अंदर ही स्टॉक बहुत कंसोलिडेट हुआ और काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं इसमें अच्छा करेक्शन आया है। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने बहुत अच्छा ट्रेंड दिखाया है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अप है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक चैनल ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। ये जो दो लाइंस मैंने ड्रॉ करी थी, इसकी जो ऊपर वाली लाइन है रेजिस्टेंस वाली लाइन, इसको स्टॉक ने तोड़ा और अभी यहाँ पे सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी करंट मार्केट प्राइस है 290 रुपीज़ का। तो मेरे ख्याल से आप इसमें 250 रुपीज़ का एक एसएल रख के इसमें बाइंग कर सकते हैं अभी। और जो आपके टारगेट्स होने चाहिए वो मेरे ख्याल से 340 रुपीज़ के होने चाहिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एजुकेशनल वीडियो ही बना रहा हूँ, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप जाके बाय कर लीजिए। आप उन रीजंस को समझने की कोशिश करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कैसे एनालाइज कर रहा हूँ स्टॉक्स को, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए रादर देन बाइंग द स्टॉक्स, रादर देन लुकिंग फॉर टिप्स। सो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा एजुकेशन लेने की कोशिश करनी चाहिए इस वीडियो से। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है चैनल ब्रेकआउट का, और ऐसे ब्रेकआउट जब भी होते हैं तो स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागता है। इसी वजह से मेरे ख्याल से इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी बाइंग है। अब हम अगर बात करें अपने थर्ड स्टॉक की, तो उसका नाम है ज्योति रेजिन्स एंड एडिसिव लिमिटेड। अब ये कंपनी क्या करती है इसको समझते हैं। तो ज्योति रेजिन्स एंड एडिसिव एक मैन्युफैक्चरर है सिंथेटिक रेजिन एडिसिव्स का। अब ये क्या होते हैं सिंथेटिक रेजिन एडिसिव्स, इसको समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने फेविकॉल का तो यूज कभी ना कभी किया होगा अपनी लाइफ में। तो जो फेविकॉल है वो भी एक सिंथेटिक रेजिन एडिसिव है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि फेविकॉल जो है वो लीडर है इस सेगमेंट में। फेविकॉल से ज़्यादा सेल्स किसी भी कंपनी की नहीं होगी सिंथेटिक रेजिन एडिसिव में। लेकिन जो सेकंड नंबर पे कंपनी आती है ना, उसका नाम है यूरो 7000। अब यूरो 7000 जो है वो एक लीडिंग कंपनी है और ये भी बनाते हैं इस सिंथेटिक वुड एडिसिव को, जो कि फेविकॉल भी बना रही है। लेकिन डिफरेंस है इस कंपनी की कॉस्ट में। और यूरो 7000 का जो एडिसिव आता है उसकी कॉस्ट काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू फेविकॉल। इस वजह से इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है मार्केट के अंदर। और इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है पिछले कुछ समय से। इसी वजह से इनके शेयर का प्राइस काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। अगर आप इनके नेटवर्क की बात करें दोस्तों, तो इनके पास अभी 1500 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। और अभी भी इन्हें इंडिया का काफ़ी बड़ा हिस्सा कवर करना है जहाँ से ये लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस कंपनी के पास ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर हम चलें इस कंपनी के चार्ट्स के ऊपर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्योति रेजिन्स जो है वो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 दिसंबर 2020 में इसका प्राइस 280 रुपीज़ हुआ करता था, और यहाँ से जो स्टॉक ऊपर जाना शुरू हुआ, अभी आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस 845 रुपीज़ के आसपास उड़ गया है। तो स्टॉक ने पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और दोस्तों मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे स्टॉक्स को खरीदना पसंद नहीं करते जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों असली पैसा इन्हीं स्टॉक्स में बनता है, क्योंकि ये स्टॉक का ट्रेंड अप है। तो अगर आप ऐसे स्टॉक्स को बाय करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जिन स्टॉक्स का ट्रेंड अप होता है वो फ्यूचर में और ज़्यादा ऊपर जाते हैं। सो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप बाइंग कर सकते हैं। अगर हम मूविंग एवरेजेस का यूज़ करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर ही ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और ये एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा मेरे हिसाब से। सो मेरे ख्याल से आप एक 775 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस रख के इस स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 845 रुपीज़ चल रहा है जिसपे आप बाय कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो आपके टारगेट्स हैं वो 956 रुपीज़ के आसपास होने चाहिए। सो अभी तक मैंने आपको जितने भी स्टॉक्स बताए, यहाँ पे मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करने के साथ साथ चार्ट्स को भी पढ़ा,
मतलब टेक्निकल एनालिसिस को किया और इन दोनों को कंबाइन करके बहुत अच्छे हाई क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक्स को निकालने की कोशिश करी। जैसा कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में करता हूँ, मैं पहले भी बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं मेरे पास, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे भी ये सीखना है, आप कैसे स्टॉक को एनालाइज करते हैं, कैसे आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा आप मुझे भी बताइए इस बारे में। सो उन लोगों के लिए मैं लाया हूँ एक लाइव 4 आवर का वेबिनार, जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल लाइव बताऊंगा कि मेरी पोजिशनल ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी क्या है। ये एक छोटी सी मास्टर क्लास है जिसमें मैं अपनी सीक्रेट स्ट्रैटेजी को रिवील करने वाला हूँ। मैं कैसे फंडामेंटल और टेक्निकल को कंबाइन करके हाई क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक्स को निकालता हूँ, कैसे उन्हें पिक करता हूँ, कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाता हूँ, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा इस छोटी सी लाइव वेबिनार में। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। संडे को ये वेबिनार होगा 14 नवंबर 2021 में, और इसकी फ़ीस बस मैंने 499 रुपीज़ रखी है। और इसकी फ़ीस मैंने इतनी अफोर्डेबल इसलिए रखी है ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक है सीखने के लिए, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएँ। अब मैंने यहाँ पे 20 स्टूडेंट तक ही यहाँ पे बस लिमिटेड सीट्स रखी हैं। सो आप जल्दी से रजिस्टर करिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो। अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इस बारे में तो आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में पूरा पढ़ सकते हैं कैसे क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।